से हम लोग क्लास 10th के लिए अध्याय 1 साइंस जो चैप्टर है आपका फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला है कि ये टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, और इसी में भी आता है अपवर्तन भी आता है। ठीक है, क्या आता है इसमें? अपवर्तन भी आता है। तो पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अपवर्तन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो समझिएगा पहले कि पहले हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश होता है क्या? प्रकाश जो सबसे पहले किसी भी वस्तु पर पड़ती है। प्रकाश कहाँ पड़ती है? प्रकाश सबसे पहले किसी भी वस्तु पर पड़ती है और उसके बाद हमें दिखाई देती है। ठीक है, समझिएगा पहले फिर से कि प्रकाश कहाँ दिखाई देती है, पड़ती है। तो प्रकाश पहले किसी वस्तु पर पड़ती है, उसके बाद आँख पर प्रकाश पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उसके पहले वस्तु पर पड़ेगी प्रकाश, उसके बाद आपका आँख पर प्रकाश पड़ेगा। तो प्रकाश जो होता है, हम किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे वस्तु से प्रकाश निकल के हमारी आँखों पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु को हम लोग देखने की अनुभव करते हैं, यानी कि अनुभूति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या होगा? प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। हम लोग किसी वस्तु को जब देखेंगे, प्रकाश ऊपर किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ा। प्रकाश पड़ने के बाद, इस प्रकाश पड़ने के बाद उसके बाद हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है, नेत्रों में प्रवेश करता है, और नेत्रों में प्रवेश करने के बाद हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो डिफिनीशन कह रहा है कि प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये समझिएगा, प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और प्रकाश जो होता है, यह प्रकाश ऊर्जा भी है। क्या है? प्रकाश ऊर्जा भी है। और प्रकाश की जो चाल जो होती है निर्वात में, जैसे कि बात करें, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में बात करेंगे तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश जो है यह ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश आपकी क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, अब समझिए, फिर से ध्यान दीजिएगा। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा भी है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब आता है किरण किसे कहते हैं। सो समझिएगा, किरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक रास्ता है, क्या है? यह एक रास्ता है और प्रकाश इससे गमन कर रहा है। तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ यहाँ पर की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। फिर समझिए, जैसे कि एक रास्ता है और इस रास्ते से प्रकाश इधर की ओर गमन हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर की ओर गमन हो रहा है, तो इसे ही कहेंगे हम लोग किरण कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का किरण जो होगा बहुत सारा आ जाएगा। अब आते हैं प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। किरण तो बहुत आ जाएगा, जैसे कि इधर गमन किया किरण, फिर गमन किया, फिर यहाँ से आ गया किरण, ये आ गया किरण, ये आ गया किरण। ठीक है, जितना किरण ये सभी आ गया। तो प्रकाश जो होगा ये सभी किरण है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी 5 किरणें लिए हैं, 6 ले लिए हैं, 7 ले लिए, आपको जितना मर्जी है उतना ले सकते हैं। तो इन सभी किरण को सम्मिलित रूप से, इन सभी किरण को सम्मिलित रूप से प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। तो डिफिनीशन है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज होता है 3 प्रकार के।
प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। और पहला होता है आपका समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? समांतर प्रकाश पुंज होता है। पहला आपका हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है? और दूसरा हो जाएगा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा हो जाएगा आपका अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है? अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। अब समांतर समझिएगा, क्या है कि नाम आपका क्या है? समांतर प्रकाश पुंज के बारे में हम लोग समझते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, इसमें जो होगा सभी किरण की जो किरण जो होगा आपका समान होगा। क्या होगा? सभी किरण आपका समान होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए डिफिनीशन अब देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि समांतर प्रकाश पुंज जो है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए पिक्चर के साथ समझिए। जैसे ये प्रकाश गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, यहाँ गति कर रहा है, ठीक है? ये सभी किरण जो होगा, ये सभी प्रकाश पुंज जो है, इन सभी का किरण जो होगा किरण आपस में समांतर होगा, ठीक है? आपस में क्या होगा? जैसे इसमें आपस में समांतर हो जाएगा, यहाँ भी समांतर हो जाएगा। जैसे यहाँ फिर समझिए, ये हो गया आपका, ठीक है? इन दोनों को जैसे कि इसके दोनों इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है? तो पिक्चर बनाने के लिए आप इसका ये पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है? समांतर प्रकाश पुंज के डिफिनीशन के नीचे। अब आते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज दूसरा में। कह रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समझिएगा। कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम एक बिंदु, ठीक है? ये एक बिंदु ले लिए। अब एक बिंदु हम ले लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? डिफिनीशन क्या कहा है कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जैसे ये किरण गया, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण, ये किरण और ये किरण, सभी कहाँ मिल रही है? आपका एरो का चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। एरो अगर आप उल्टा दे दीजिएगा, जैसे कि ये है, ये किरण है, और आप एरो दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका अपसारी का डिफिनीशन हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका किसका है? अभिसारी का डिफिनीशन। समझिए कि ये जो यहाँ पर जो क्या है आपका बिंदु है, ठीक है? प्रकाश पुंज की ये बिंदु है। इस बिंदु पर सभी किरण जो है, इस बिंदु पर सभी किरण है आकर के मिल रही है। सभी किरण क्या हो रही है? आकर के यहाँ पर मिल रही है। इसे ही कहेंगे हम लोग क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अरे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, एक दो किरण नहीं होगा, बहुत आपको मर्जी है, 10, 15, 20, 50 जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक है, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम भी है संश्रित। क्या बोलेंगे? संश्रित प्रकाश पुंज भी इसे बोलते हैं। संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज को, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन लिख करके उसके नीचे ये वाला पिक्चर आप बना दीजिएगा, आपका जवाब हो गया पूरा। अब ध्यान दीजिए, अब 3 नंबर चलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज पर। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या कहते हैं? इसमें क्या होगा समझिए। जैसे कि यहाँ कोई एक बिंदु है, ठीक है? हम यहाँ पर बिंदु ले लिए, ठीक है? अब बिंदु लेने के बाद क्या किए? एक किरण है, ये सभी किरण ले लिए, ठीक है? किरण ले लिए। इस बिंदु से क्या हो रहा है? निर्गत हो रहा है। निर्गत का मतलब होता है कि निकलना। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, एक दो किरण नहीं, सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है। कितने बिंदु से? एक बिंदु से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक बिंदु जो है ब्लू वाला से यहाँ से निर्गत हो रहा है, निकल रहा है ना, ये निकल रहा है, इसी को बोलते हैं निर्गत। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर सभी दिशाओं में फैल रहा है,
ये क्या हो रहा है, सभी दिशाओं में फैल रहा है। इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है, अपसरित प्रकाश पुंज भी हम लोग इसे कहते हैं। किसको, अभिसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक पर आइएगा। अब आगे कि यहाँ पे आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ का क्या अर्थ क्या होता है। आत्म का मतलब स्वयं, दीप्त का मतलब होता है प्रकाश को उत्सर्जित करना। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, क्या है कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे, दीपक, ये सभी हो गया। कि सूर्य जो है यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यह किसी पे आश्रित नहीं रहता है। तारा भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। दीपक भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। चंद्रमा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये जो चंद्रमा जो है, यह चंद्रमा यहाँ पे नहीं होगा। चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है। यह सूर्य की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश इसे पड़ता है, उसके बाद रात्रि में क्या होता है, यह दिखाई देता है। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या, कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि हो गया। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब आते हैं अदीप्त पदार्थ। क्या है, अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं सो समझिएगा। कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं उसे उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या है कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल कहिएगा तो सर पत्थर भी हो जाएगा। पत्थर तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या है कि पत्थर जो है यह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्या है कि अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे पत्थर की बात करते हैं, ठीक है। पत्थर जो है यह तो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन जब प्रकाश पत्थर पर जब पड़ता है, लेकिन जब प्रकाश जो है पत्थर पर जब पड़ता है तो यह क्या होता है, हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो पत्थर हो गया। जैसे टेबल का ले लेते हैं, टेबल के बारे में बताते हैं। टेबल जो है, यह टेबल जो है प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करेगा लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में यह दिखाई देता है। तो अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये समझिए बात को, ठीक है। कि अदीप्त पदार्थ जो है, क्या अदीप्त पदार्थ प्रकाश, अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। जैसे टेबल, कुर्सी, पत्थर, ठीक है, इत्यादि। ईंट भी हो जाएगा आपका, ये ईंट भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। जैसे कि यहाँ नोट में ध्यान दीजिए। नोट क्या है कि चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि यह अपने पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो चंद्रमा क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, यह अदीप्त पदार्थ है। अब आगे आते हैं, प्रकाशीय माध्यम के बारे में समझते हैं, ठीक है। माध्यम का मतलब एक होता है, एक रास्ता कहिए, क्षेत्र कहिए, यह होता है। माध्यम कैसा होना चाहिए, प्रकाशीय माध्यम होना चाहिए। तो यह क्या कहता है, प्रकाशीय माध्यम, कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि पहले
प्रकाश कहाँ पड़ती है? तो पहले प्रकाश पड़ती है किसी भी वस्तु पर पड़ती है और उसके बाद वस्तु से निकल कर के प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रकाश प्रवेश करती है। तो वही कह रहा है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो गया इसका एग्ज़ाम्पल, पानी हो गया, काँच हो गया, ताप हो गया। इस सभी में से प्रकाश क्या होगा? निकल कर के आँखों तक पहुँचता है। ये प्रकाशीय माध्यम में क्या हो गया? आपका एग्ज़ाम्पल हो गया। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम जो होता है, वह होता है 2 प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के प्रकाशीय माध्यम होते हैं। पहला होता है समांगी, ठीक है? पहला होता है समांगी और दूसरा होता है आपका विसमांगी होता है। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के, समांगी और दूसरा होता है विसमांगी। समांगी के बारे में समझिए पहले क्या होता है समांगी माध्यम, ठीक है? ये जो होता है प्रकृति के अनुसार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। पहला समांगी हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? विसमांगी। समांगी में समझते हैं इसको, एक मान ये है और ये आपका दूसरा है। समांगी माध्यम क्या होता है? यह माध्यम जो होता है इसका प्रत्येक भाग यानी कि और बनावट गुण और बनावट जो होता है यह दोनों समान होता है। क्या होगा? यह दोनों क्या होगा? समान। नाम है समांगी। समांगी का मतलब समान और विसमांगी का मतलब समान नहीं होना चाहिए, अलग अलग होगा। समांगी माध्यम किसे कहेंगे हम लोग? कि वह माध्यम जिसका प्रत्येक गुण और बनावट समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांगी माध्यम कहेंगे। ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, वह माध्यम जिसका बनावट और गुण समान नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम कहेंगे। चलिए आते हैं डिफिनीशन पे। अब क्या है कि वह समांगी माध्यम का डिफिनीशन समझिए। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान होते हैं। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल है और कांच। जल तो जल ही रह जाएगा, क्योंकि अगर जल से आप बर्फ बनाइएगा, क्या बनाइएगा? बर्फ जब बनाइएगा, फिर बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल ही बनेगा। तो यह इसका बनावट और गुण क्या हो गया? समान हो गया, क्योंकि जल से बना बर्फ, बर्फ से क्या बना? आपका जल बना। तो ये गुण और बनावट क्या रहा? समान रहा। तो यह हो गया आपका समांगी माध्यम। अब आइए विसमांगी माध्यम। कि विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, या भिन्न कहिए, ये भी है। जैसे कि विभिन्न, जैसे कि हो गया आपका विभिन्न हवा का मौसम, जैसे समझिएगा विभिन्न हवा का मिश्रण, जैसे कि ठंडा गर्मी। ठंडा गर्मी जो होता है, यह ठंडा और गर्मी है, गर्मी कभी ज़्यादा रहता है, कभी गर्मी कम रहता है। और ठंडा की बात करते हैं, कभी ठंड ज़्यादा रहता है, कभी ठंड कम रहता है। और यहाँ पर कॉमा हो जाएगा। और हवा का मिश्रण समझिएगा, हवा का मिश्रण, कभी हवा तेज चलता है तो कभी हवा कम चलता है। और एक एग्जाम्पल और भी हो जाएगा आपका इसका, कैलसाइट होता है। क्या? कैलसाइट। तो विसमांगी माध्यम किसे कहेंगे? विसमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट क्या होते हैं? असमान, यानी कि अलग अलग, विभिन्न। जैसे गर्मी ठंडा, ठंडा गर्मी हो गया आपका, हवा का मिश्रण कैलसाइट हो गया। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। नाम है पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है पार कर जाना, ठीक है? पार करना, पार करना। किसको पार करेगा? पदार्थ को पार कर देगा। क्या होगा? पदार्थ को पार कर देगा। चलिए समझिएगा, जिस पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार हो जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जो भी पदार्थ है आपका, उससे प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कांच से प्रकाश आर पार हो जाएगा, पानी से प्रकाश आर पार हो जाएगा, हवा, यहाँ पर हवा होगा, हवा से प्रकाश क्या हो जाएगा आपका? आर पार हो जाएगा, ठीक है? इत्यादि हो गया। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं?
जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ आता है कि इसी का एक विपरीत आ जाता है कि अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। समझिएगा, कह रहा है कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ठीक है, पत्थर जो है, मान लीजिए कि ये पत्थर है, इस पर प्रकाश पड़ा, ठीक है, इस पर प्रकाश जब पड़ता है, जब इस पर प्रकाश जब पड़ा यानी कि लाइट जब पड़ा इस पर, तो यह लाइट जो होगा आर पार करेगा? कभी भी आर पार नहीं करेगा। ईंट हो गया, ईंट को कभी भी प्रकाश आर पार नहीं करेगा। जो प्रकाश प्रकाश जो है जिस वस्तु को आर पार कर दिया उसे पारदर्शी कहेंगे, और जो आर पार नहीं हुआ उसे अपारदर्शी कहेंगे। प्रकाश पार हो गया तो पारदर्शी, प्रकाश पार नहीं हुआ तो अपारदर्शी। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पत्थर, ईंट, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, जैसे कि ये कोई वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु। ये मान लीजिए ईंट है, क्या है? यह ईंट है। इस ईंट पर आप प्रकाश जलाइएगा, इस पर लाइट दीजिएगा, प्रकाश तो पार नहीं हुआ, लेकिन इसके चारों ओर जो होगा, इसके चारों ओर जो होगा काला काला एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? काला एक क्षेत्र बन जाता है, और इसी काला क्षेत्र को बोलते हैं छाया। क्या बोलेंगे? इसी काला क्षेत्र को क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। तो छाया यानी कि शैडो के लिए अपारदर्शी पदार्थ का होना आवश्यक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आता है पारभासी। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। ये जो है, जैसे एक कागज का टुकड़ा लीजिए या कागज लीजिए, उस कागज को तेल में डुबा दीजिए, डुबाने के बाद कागज को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको सुखा दीजिए, और जब उससे लाइट जब जलाइएगा, टॉर्च जब जलाइएगा, तो प्रकाश पूरे पार नहीं होगा। क्या होगा? इससे प्रकाश पूरे पार नहीं होगा, लेकिन इसमें से कुछ अंश निकलेगा, कुछ भाग जो है, कुछ अंश प्रकाश का क्या होगा? बाहर निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे समझिए, घिसा हुआ कांच, कांच बोलेंगे तो पारदर्शी हो जाएगा, और उसके लिए भी समझिएगा, अगर ये कांच है तो कांच को पीछे से कलई नहीं होना चाहिए। क्या? कलई का मतलब होता है पेंट, पेंट किया हुआ नहीं होना चाहिए, तो पारदर्शी हो जाएगा। और कलई किया हुआ हो जाएगा तो हो जाएगा आपका अपारदर्शी। और कांच जो है, उस कांच को घिस दीजिए, घिसने के बाद जब लाइट बारिएगा, तब टॉर्च जब दीजिएगा, उससे प्रकाश जब गमन करवाइएगा, उसमें से कुछ अंश ही बाहर निकल पाएगा, उसे ही क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि इसका एग्जाम्पल हो। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब आते हैं छाया। ठीक है, छाया किससे कहते हैं सो समझिए कि छाया जो है, कि हम बताए हैं कि छाया के लिए क्या चाहिए? अपारदर्शी पदार्थ चाहिए। क्या चाहिए? अपारदर्शी पदार्थ का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी पदार्थ नहीं चाहिए। अपारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आर पार नहीं होगा। जब प्रकाश आर पार नहीं होगा तो इसके चारों क्षेत्र जो होगा क्या हो जाएगा? काला काला क्षेत्र, एक अंधेरा सा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परछाई। आप लोगों का परछाई जब होता है, जब प्रकाश के सामने जाइएगा तो उसके ठीक विपरीत में या दाएं बाएं क्या हो जाता है? परछाई आ जाता है। ठीक है, तो वह उसी परछाई को कहते हैं छाया यानी कि शैडो कहते हैं। उसी परछाई को क्या कहेंगे? छाया यानी कि शैडो। तो छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है। क्या? प्रकाश गति कर रहा है और उसी जगह पर कौन सा वस्तु रख देंगे? अपारदर्शी वस्तु को रख दे। कौन सा वस्तु को रख दें बताइएगा? अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे छाया कहते हैं। आप किसी वस्तु को रख दीजिए, इस पर लाइट दिखाइएगा, ये अपारदर्शी होना चाहिए। लाइट जब दिखाइएगा तो इसके अगल बगल में चारों क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अंधेरा अंधेरा सा छा जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं? छाया कहेंगे। क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे। तो छाया किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ क्या हो जाता है? अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए आगे अब।